Hey guys, welcome back to the channel Air Crash Investigator और एयर फ्रांस फ्लाइट 296 के साथ कुछ अजीबोगरीब हुआ। तो क्या गलती थी कि दुनिया का पहला एयरबस A320 विमान पहली ही यात्रा में क्रैश हो गया। आइए जानते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो में। घटना के 3 दिन पहले एक बिल्कुल ही नया विमान एयर फ्रांस कंपनी को डिलीवर किया गया। दिन था 26 जून 1988 का। उस दिन मूल हाउस एयरफील्ड नाम की जगह पे एक एयर शो हो रहा था और उसी दिन एयर फ्रांस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला एयरबस A320 विमान लॉन्च करने की खुशी में एयर फ्रांस की टीम ने सोचा कि हमें भी इस एयर शो में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस प्लेन को उड़ान भर के पेरिस एयरपोर्ट से बेसिल मूल हाउस एयरपोर्ट जाना था, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ और पैसेंजर्स को सवार करके उड़ान भरना था और इसके बाद बेसिल मूल हाउस एयरफील्ड में स्टंट दिखाते हुए रनवे 02 के ऊपर से उड़ जाना था। बेसिकली इस प्लेन को यहाँ पे लैंड नहीं करना था। इस अद्भुत कारनामे को करने के लिए एयर फ्रांस के सबसे अच्छे कैप्टन, जो कि 44 इयर्स के थे, कैप्टन मिशेल, उनको चुना गया, जिनके पास 10,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। कैप्टन मिशेल के साथ फर्स्ट ऑफिसर फीरर थे, जो कि 45 इयर्स के थे। इनके पास 10,853 आवर्स का एक्सपीरियंस था। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन पायलट थे। फाइनली सारे प्रोसीजर पूरे होने के बाद इस प्लेन ने पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अब प्लेन ने सक्सेसफुली बेसिल मूल हाउस एयरपोर्ट में लैंड कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद प्लेन में खाने पीने का सामान लोड होने लगा। 130 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स धीरे धीरे करके प्लेन में सवार होने लगे। अब इस प्लेन को अपना वो कर्तव्य दिखाना था। सारे रोल ऑफ प्रोसेस ख़त्म होने बाद इस प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। धीरे धीरे प्लेन एयरफील्ड पहुंच गया और प्लेन ने अपना लैंडिंग गियर डाउन किया, फ्लैप एक्सटेंड किए, स्पॉयलर्स भी ऑन किए और ये प्लेन निकल पड़ा स्टंट दिखाने के लिए। स्टंट दिखा के जब वे रनवे पे देखने के लिए पहुँचे तो वे हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ उस एयरपोर्ट के घास के रनवे से अलाइन थे, वो रनवे 02 से अलाइन ही नहीं थे। यह देखकर दोनों पायलट हैरान रह गए, क्योंकि एयरबस A320 विमान इस घास के रनवे में नहीं उतर सकता था। तो इसलिए पायलट आगे ले जाने लगे, लेकिन वह भूल गए कि वही आगे उनके लिए एक मुसीबत और है, क्योंकि आगे रनवे के एक जंगल था जिसकी कटाई नहीं की गई थी, क्योंकि वो कोई प्लेन उसका यूज़ ही नहीं करता था उस घास के रनवे का। जबकि रनवे 02 के अराउंड जितने भी ट्रीज़ थे सबकी कटाई होती रहती थी, पर प्लेन मौत के मुंह में जाने के लिए निकल चुका था। प्लेन को 100 फीट के एल्टीट्यूड पे रहना था, लेकिन ये प्लेन 30 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। धीरे धीरे 30 फीट, 20 फीट, 10 फीट और प्लेन जंगल में क्रैश हो गया। इस इम्पैक्ट के कारण प्लेन का विंग भी टूट गया और एक धमाका हुआ। धीरे धीरे इवैक्यूएशन का भी प्रोसेस शुरू हो गया। सारे यात्री निकलने लगे, लेकिन उन यात्रियों में से एक हैंडीकैप बच्ची थी और उसका भाई था। शायद वो लड़की अपनी सीट बेल्ट नहीं खोल पा रही थी, इसलिए वो दोनों फंसे हुए थे। एक पैसेंजर जो कि एग्ज़िट करने वाली थी वो रुक गई और उन्होंने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक आग का गुब्बार उठा और वह तीनों जल बसे।
यह हादसा अपने आप ही में हैरान कर देने वाला था। आखिर कोई नया प्लेन अपनी पहली ही उड़ान में कैसे क्रैश हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन की टीम इन सारे सवालों का जवाब पता लगाने में जुट गई। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस क्रैश का रियल क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। इस प्लेन क्रैश का मेन कारण था कि प्लेन अपने मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक में उड़ रहा था। जब कोई चीज़ ज़्यादा आगे की तरफ उठ के चलती है तो उसमें स्पीड कम होती है, तो जिससे वो स्टॉल कंडीशन में चली जाती है। एविएशन में इसको कहते हैं स्लो स्पीड स्टॉल, और स्टॉल की वजह से कई सारे हादसे ऑलरेडी हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जब इस हादसे के बारे में पायलट से पूछा तो एक अलग ही कहानी बयान हुई, क्योंकि पायलट ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ करना है। उन्हें बस उड़ान से कुछ घंटे पहले ही बताया गया था। इवन पायलट्स को ये भी नहीं पता था कि वो रनवे किधर है। उनको बस इतना बताया गया था कि आप टेक ऑफ करके थोड़ा सा राइट में मुड़ जाइएगा तो आपको रनवे मिल जाएगा। और एयर फ्रांस की टीम की लापरवाही यहीं पे नहीं दिखती। उन्होंने पायलट्स को कोई मैप भी नहीं दिया। अगर मैप होता तो पायलट्स उसके सहारे भी थोड़ा बहुत देख के आगे निकल जाते। आखिर इतनी सारी गलतियों के बाद इस प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता था, और वही हुआ। प्लेन क्रैश हो गया जंगलों में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।